हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू एक्सेल की और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं एक मैनेजर के लेवल पे काम करता हूँ एक फ़ॉरेन कंट्री के अंदर। और मैंने स्टार्ट किया था इंजीनियरिंग से। मेरे पास डबल डिग्री है। एक डिग्री कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग के अंदर है और दूसरी मेरी मैकेनिकल इंजीनियरिंग में है। तो मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग को परस्यू किया अपनी जॉब के लिहाज से, क्योंकि आई लाइक एंड लव मैकेनिकल इंजीनियरिंग। और एक्सेल में आपको प्रोफेशनल के तरीके से बताऊंगा कि अगर आपके पास नॉलेज, वो वाली नॉलेज है जो मैं एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर, तो आप क्या कहते हैं अच्छे तरीके से अपनी जॉब में, फाइनेंस की जॉब है, मैनेजमेंट की जॉब है, इंजीनियरिंग की जॉब है, प्रोक्योरमेंट की जॉब है, उन सब में आप इस नॉलेज को अप्लाई करके आप कामयाब रह सकते हैं। आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये मैं आप सारी चीज़ें अपने एक्सपीरियंस के साथ बताऊंगा और मैं एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा। होपफुली आप मेरी पूरी वीडियो को देखेंगे और यू माइट बी एबल टू गेन गुड नॉलेज अबाउट दिस इजी सॉफ्टवेयर। तो इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस वक्त विंडोज़ 11 में हूँ, लेकिन अगर आप लोग विंडोज़ 10 के अंदर या 11 के अंदर या इवन 7 के अंदर, some companies are still using Windows 7 and maybe even older versions, maybe not, but मेरी जो अपनी कंपनी है वो इस वक्त यूज़ कर रही है विंडोज़ 10। विंडोज़ 11 का भी अपडेट आया हुआ है, लेकिन आई हैव नॉट अपडेटेड येट, बट एट होम दिस इज़ माई होम PC। सो यहाँ क्योंकि ये पावरफुल है, लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, लेटेस्ट हार्डवेयर है, तो मैंने इसको अपडेट किया हुआ है विंडोज़ 11 के अंदर। तो विंडोज़ 10 भी अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो सेम प्रोसेस होगा। सबसे पहले एक्सेल स्टार्ट किस तरह करनी है, हम दबाएंगे विंडोज़ बटन विंडोज़ 11 के अंदर। विंडोज़ 10 के अंदर भी हम दबा सकते हैं। हम यहाँ सीधा लिख सकते हैं EXEL। तो ये एक्सेल ऐप के तौर पे सामने आ जाएगी एक्सेल। तो इसको आप हम ओपन करते हैं। ओके, सबसे पहले जब हम एक्सेल को ओपन करेंगे तो इस तरह की एक आपको विंडो सामने नज़र आएगी। एक टूर माइक्रोसॉफ्ट वाले देने चाह रहे हैं आपको एक्सेल में। इसको क्लिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ड्रॉप डाउन ट्यूटोरियल की भी कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर्मूला ट्यूटोरियल, सब पिवट टेबल ट्यूटोरियल, बियॉन्ड पाई, ये एक अच्छी रीड्स हैं, आप कर सकते हैं। लेकिन if you ask me, I have never gone through these. I've just learned through experience and tutorials and books. तो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने पहली दफ़ा ज़िंदगी में एक्सेल खोला है तो उसके बाद आपको जाना चाहिए, यहाँ से आप न्यू में जा सकते हैं। होम से भी आपको न्यू की एक्सेस इन्फॉर्मेशन हो रही है, तो मेरे ख्याल से आप न्यू में जाएं। यहाँ से हम इस ब्लैंक वर्कबुक को खोलेंगे। ये जो बाकी चीज़ें हैं इनकी ज़रूरत नहीं है। इधर से आप अपना ब्लैंक वर्कबुक खोलें। ओके, जब आप अपना ब्लैंक वर्कबुक खोलेंगे तो आपको एक इस टाइप की चीज़ नज़र आएगी। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैं एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करूँ। सबसे पहले ये आपका क्विक एक्सेस टूल बार है। ये जो क्विक एक्सेस टूल बार, इधर से आप सेव, अनडू, रीडू और जो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार है, ये 4 ऑप्शंस को आप एक्सेस कर सकते हैं। इसके बाद ये फाइल बटन है हमारे पास। फाइल बटन के अंदर जाएंगे तो हम, जैसे हमने शुरू में एक्सेल को शुरू किया था, उसी टाइप की एक इन्फो आपके सामने आ जाएगी। होम, न्यू, जैसे अभी हमने ये दबाया था, लेकिन अभी हमें इस पे जाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी ब्लैंक वर्कबुक को खोला हुआ है। तो हम बैक हो जाएंगे। लेकिन ये फ़ाइल से नॉर्मली जो मैं यूज़ करता हूँ फ़ाइल को, वो अगर मैंने, इफ़ आई हैव टू मेक श्योर दैट आई एम द वर्क इज़ सेव, टू सेव द थिंग, जैसे कि मैं इस बुक को भी, जो ब्लैंक है इस वक्त, इसको भी सेव कर सकता हूँ। तो मैं क्लिक करता हूँ। अब वो मेरे से पूछ रहा है कि आपने ये जो वर्कबुक है इसको कहाँ सेव करना है। तो लेट्स जस्ट से कि मैंने सी में या डेस्कटॉप के ऊपर सेव करना है। ट्यूटोरियल 1 हम इसको नाम देते हैं और इसको हम सेव कर देते हैं।
तो अब हम जो भी चेंजेस इसके अंदर मेक करेंगे इस वक्त इस वक्त ये ब्लैक वर्कबुक सेव्ड है, ठीक है। अगर हमने लेटर कोई इन्फॉर्मेशन नई ऐड की तो हमें एक और बार सेव करना पड़ेगा, फिर वही जो चीज़ें नई हमने ऐड की हैं वो इस वर्कबुक के अंदर सेव हो जाएंगी। ओके, तो ये फाइल का बटन है। उसके बाद ये जो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन है ये टैब लिस्ट है। टैब लिस्ट के अंदर कुछ चीज़ें हैं जो हम डिस्कस कर सकते हैं। इसके अंदर इंसर्ट है, इसके अंदर पेज लेआउट है, फार्मूलाज हैं, डेटा, रिव्यू, व्यू एंड हेल्प। नॉर्मली वी जस्ट हम ज़्यादातर आई थिंक अराउंड 80% ऑफ द टाइम हम इस होम ग्रुप के अंदर होते हैं। इधर से हम काफ़ी सारी चीज़ें अपने डेटा के ऊपर कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग और ये सारी चीज़ें इनमें हम जाते हैं कुछ देर के अंदर। सबसे पहले मैं आपको बाकी चीज़ें एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम ये ग्रुप्स के अंदर आएंगे। है टैब ग्रुप्स के अंदर हम आएंगे। सो यहाँ पे सबसे टॉप के ऊपर आपको नज़र आ रहा है, इसको हम कहते हैं टाइटल बार। सो जो भी आपने टाइटल दिया था अपने एक्सेल वर्कशीट को, जैसे हमने अभी दिया था ट्यूटोरियल 1, तो वो यहाँ आपको सामने नज़र आ जाएगा टाइटल बार के अंदर। सो द नेक्स्ट थिंग इज़, जैसे हम बार की बात कर रहे हैं तो यहाँ ये फार्मूला बार है। फार्मूला बार में वही चीज़ होती है, जैसे अगर मैं किसी भी सेल के ऊपर क्लिक करता हूँ, इस चीज़ को हम सेल बोलते हैं। ये जो चीज़ है सेल, ये जो नज़र आ रहा है सेल, इसको मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। जूम मैं किस तरीके से कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कंट्रोल को प्रेस करता हूँ और अपने माउस व्हील को ऊपर की तरफ मूव करता हूँ तो ये जूम होता है। अगर मैं नीचे की तरफ माउस व्हील को करूँगा तो ये जूम आउट होता है। लोग आपको बहुत सारी चीज़ें बताएंगे कि ये आप शॉर्टकट दबाएं, ये शॉर्टकट। मेरे लिहाज से, मेरे एक्सपीरियंस के लिहाज से कंट्रोल दबाएं और टैब को ऊपर की तरफ, अपने स्क्रॉल व्हील को, माउस की स्क्रॉल व्हील को ऊपर की तरफ मूव करें या नीचे की तरफ मूव करें तो जूम इन और जूम आउट हो जाएगा। और एक और तरीका है, वो आप ये बॉटम राइट हैंड साइड पे आएंगे तो इधर से आप जूम कर सकते हैं। तो मैं अपना नॉर्मली कंट्रोल और माउस व्हील से करता हूँ तो मैं आपको वही बता रहा हूँ। तो अगर मैं जूम करूँ इस पॉइंट के ऊपर और फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई भी बटन क्लिक करता हूँ, इस वक्त मैं QWERTY, ठीक है। अब ये जो QWERT है, अब जो भी इधर लिख होगा वर्ड वो आपको ऊपर फार्मूला बार में भी नज़र आएगा। जैसे मैंने यहाँ QWERT लिखा, वहाँ फार्मूला बार में भी नज़र आएगा। फार्मूला बार इसे इस वजह से भी कहते हैं कि जो भी हम फार्मूलाज लगाएंगे, जो लिखेंगे, वो इधर आपको नज़र आ जाएंगे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई भी फार्मूला लिखना है एक्सेल के अंदर तो हमें दबाना पड़ेगा इज़ इक्वल टू, पहले इज़ इक्वल टू। जब नॉर्मली हम QWERT लिखा था इसमें हमें इज़ इक्वल टू नहीं दबाना पड़ा था, लेकिन अगर हमने कोई फार्मूला लिखना है तो हमें यहाँ इज़ इक्वल टू लगा के 20 + 20, इसके बाद अगर हम एंटर दबाएंगे तो यहाँ 40 आ जाएगा। तो ये 40 हम वैसे भी लिख सकते थे, दूसरी तरीके से भी लिख सकते थे। ये नॉर्मल 40 है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँगा तो मुझे नजर आएगा कि ये 40 है, इसके अंदर कोई फार्मूला नहीं है। लेकिन अगर मैं इस पे आऊँगा तो वो मुझे बताएगा कि यहाँ एक सम का फार्मूला लगा हुआ है 20 + 20। सो उसी तरीके से अगर आपने देखना है कि अगर इस पे फार्मूला लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ तो आप 20 + 20 आ जाएंगे। ये छोटी सी एग्जांपल मैंने दी है फार्मूला बार की, जिसके हम फार्मूला बार को इसके बाद भी एक्सप्लोर करेंगे। तो इसके बाद है सर्च बार। इधर से आपने कुछ भी सर्च करना हो, फ्रीज पेज, टेक्स्ट रैप, सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। लेकिन मेरे लिहाज से मैंने आज तक ऊपर सर्च आज तक नहीं यूज़ किया। आई डोंट थिंक इट्स इम्पोर्टेंट enough. So we move to the next thing. So बाकी ये जो है चीज़ जो आपको नज़र, रिबन डिस्प्ले ऑप्शंस, यहाँ से आप रिबन्स को देख सकते हैं, जो आपके रिबन्स जिनका मैंने आपसे अभी जिक्र किया था। लेकिन मैंने दिस इज़ आई मीन जस्ट गोइंग टू एक्सेस इंफॉर्मेशन। बहुत
और काम है ज़िंदगी में एक्सेल के अलावा। तो लेट्स जस्ट फोकस ऑन व्हाट इज़ रिक्वायर्ड एंड नीडेड एंड नॉट फोकस ऑन थिंग्स दैट आर जस्ट गोइंग टू मे बी वी कैन डू। हम पीएचडी कर लेंगे एक्सेल के अंदर, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आपकी एक्सेल बहुत ज़बरदस्त है, आप पीएचडी भी हैं एक्सेल में, आप देखेंगे आपका जो पे चेक है वो नॉर्मल लोगों से बहुत कम होगा। just joking. I mean, there are other things that you have to focus in order to get promotions and good package. Okay, so next thing है जी ये नेम बॉक्स। ये इस चीज़ को हम बोलते हैं नेम बॉक्स। अच्छा, मैं जहाँ भी क्लिक करूँगा, इस मैंने सेल पे क्लिक किया है तो ये सेल कौन सा है, इसका नाम क्या है सेल का, F6, वो यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब मैंने इस पे क्लिक है ये E6। अभी मैं बताता हूँ कि वो सेल का नाम किस तरीके से आता है, लेकिन ये नेम बॉक्स है। इधर क्या कहते हैं, जो भी मैं सेल पे क्लिक करूँगा उसका नाम जो होगा ना वो इधर आ जाएगा। वो नाम किस तरीके से है, H6 इसको क्यों बोलते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। जो ऊपर वाले जो लेटर्स हैं वो हैं कॉलम लेटर्स, और ये जो है ये लेफ़्ट साइड पे ये हैं रो नंबर्स, कॉलम लेटर्स और रो नंबर्स। तो अभी हम जैसे बात कर रहे थे नेम बॉक्स की, अब I6 किस तरीके से है, उधर I6 इस तरीके से है कि ये I है, इसका कॉलम लेटर और रो नंबर 6 है। सो I6 इधर आ गया, अब J6 इधर आ गया, अब D8 इधर आ गया। ये सारी चीज़ें इस तरीके से हैं। आई मीन नॉर्मली देखने की ज़रूरत इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती इस जगह पे। नॉर्मली हमें जो भी इंफॉर्मेशन होती है ज़्यादातर हम रेफ़र इधर ही करते हैं फार्मूला बार को। फार्मूला बार इज़ मोर इम्पोर्टेंट देन द नेम बॉक्स, बट नेम बॉक्स भी समटाइम्स इज कैन बी इम्पोर्टेंट, बट वी विल फाइंड आउट सून। और ये जो हमने ये जो शीट हमने खोली है इसको हम वर्कबुक कहते हैं। ये जो सारी ट्यूटोरियल 1 का हमने जिसको नाम दिया था ये एक वर्कबुक है हमारी। ठीक है, ये एक पूरी जो है वर्कबुक है। इसके अंदर एक वर्कबुक है और नीचे जो है इसके इस वक्त एक शीट है। अगर मैंने इसमें ऐड करना 2 शीट 3 शीट, सो ये वर्कबुक है। इस वर्कबुक के अंदर इस वक्त 4 वर्कशीट्स हैं। एक वर्कबुक के अंदर 4 वर्कशीट हैं। अब मैंने इसके अंदर जितनी भी खोलनी है मैं खोल सकता हूँ। नॉर्मली जो मेरा काम है इंजीनियरिंग का और मैनेजमेंट का, उसके अंदर हम लोगों को बहुत सारी वर्कशीट्स खोलनी पड़ती हैं एक ही वर्कबुक के अंदर। नॉर्मली डेटा हमारा बहुत ह्यूज किस्म का होता है, तो जब वो डाउनलोड होता है ऑनलाइन से तो वो ऑटोमेटिकली आजकल तो कंप्यूटर सारी चीज़ें एक्सेल के अंदर दे देते हैं। फिर उसके अंदर आपने जो भी एडिटिंग करनी है वो आपको खुद ही करनी होती है। तो ये जो प्लस का बटन है ये इसको हम बोलते हैं न्यू शीट बटन। इसको आप प्लस दबाएंगे तो नई शीट हो जाएगी। अगर आपने डिलीट करनी है तो ये आप यहाँ से डिलीट का बटन दबा देंगे, राइट क्लिक करें। अब इस शीट के अंदर आप कुछ चीज़ें कर सकते हैं। आप जैसे मेरी फर्स्ट शीट है, अगर मैंने इसके लेफ़्ट साइड पे मैंने अगर कोई चीज़ इंसर्ट करनी है वर्कशीट चार्ट में, इसके देखें ये शीट 1 थी, मैंने लेफ़्ट साइड पे की तो शीट 12 हो गई। तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। तो इंसर्ट या डिलीट, अगर मैंने इसको डिलीट करना है शीट 1 को तो मैं राइट क्लिक करूँगा और इसको मैं यहाँ से डिलीट कर दूँगा। ठीक है, द मोस्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली वो ये है रीनेम। अब वो रीनेम किस तरीके से करना है, अब ये शीट 1 है तो अब मैं इसको ट्यूटोरियल 1 शीट का नाम दे देता हूँ। ठीक है, ट्यूटोरियल 1 शीट, और क्या कहते हैं इसको हमने यहाँ से रीनेम किया। मूव और कॉपी अगर हमने करना है वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। व्यू कोड कर सकते हैं, लेकिन व्यू कोड आई थिंक you might have to use it. I have never used it as far as my mechanical engineering job and management is concerned. मैंने व्यू कोड को कभी नहीं किया। प्रोटेक्ट शीट कर सकते हैं आप अगर आपका डेटा जो, अगर आप न्यूक्लियर साइंटिस्ट हैं
इंडिया या पाकिस्तान के, तो आपने अगर प्रोटेक्ट शीट करनी है तो आप कर सकते हैं किसी भी तरीके से। लेकिन नॉर्मली जो कंपनीज़ का इंटरनल डेटा होता है, जो मैंने एक्सेल फाइल इधर बनानी है, मैंने अपने बॉस को भेजनी है या किसी और को भेजनी है, उसके अंदर हमें इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, पासवर्ड प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि सारी चीज़ें सिक्योर्ड ईमेल के थ्रू जा रही हैं। आई डोंट थिंक वी हैवंट यूज्ड मे बी द ये साइंटिस्ट और क्या कहते हैं आर्मी वगैरह के पास डिफरेंट टूल्स होंगे उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन हम लोग ये नहीं इस्तेमाल करते। ओके, तो अगर हम इस वक्त बॉटम राइट पे चले जाते हैं, ये जो 3 हमें ऑप्शंस नज़र आ रही हैं, इनमें से इनको पेज बटन्स का नाम दिया जाता है। यह है पेज बटन्स, और एक नॉर्मल है पेज लेआउट है, जो कि आपको पेज लेआउट इस तरीके से दिखाएगा, और तीसरा है पेज ब्रेक व्यू। ये नॉर्मली हम यूज़ करते हैं जब हमने क्या कहते हैं इसको, अगर हम प्रिंटिंग वगैरह हमने करनी है, इस पे हम बाद में आएंगे। तो अब इसके बाद हम एक और बार मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अपनी वर्कशीट को स्टार्ट करने से पहले ये जो सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है, जैसे ये मैंने सेल पे क्लिक किया, इस सेल पे क्लिक किया, जब ये सेल एक हाईलाइट हो जाता है चारों तरफ से, तो इसको हम कहते हैं एक्टिव सेल। एक्टिव सेल के अंदर, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया था कि एक्टिव सेल के अंदर आप कुछ भी अपने कीबोर्ड के साथ इनपुट डाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से आप इनपुट डाल सकते हैं, इसमें आप फार्मूला डाल सकते हैं, या इसमें आप और अदर डिफरेंट चीज़ें डाल सकते हैं। तो अगर मैं इस एक्टिव सेल पे हूँ, अगर मैंने लेफ़्ट राइट सेंटर के अंदर जाना है, एक तो ये है कि मैं अपना माउस यूज़ करूँ। अच्छा जी, मैंने इधर लेफ़्ट क्लिक किया, और कहीं भी मैं जा सकता हूँ, इधर भी आ सकता हूँ, या इधर भी आ सकता हूँ, या इधर भी कहीं भी जा सकता हूँ। और दूसरा तरीका है कि जो मेरे कीबोर्ड के ऊपर बटन्स हैं, राइट साइड पे बॉटम के ऊपर लेफ़्ट, राइट, ऊपर, नीचे, नीचे का बटन दबाऊँगा तो नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, लेफ़्ट और राइट। मैं ये स्क्रीन के ऊपर आपको एनोटेशंस दिखा दूँगा। और एक और तरीका ये है इसके अंदर नेविगेट करने का, अगर आप एंटर दबाएंगे तो नीचे आएगा, अगर आप शिफ्ट प्लस एंटर दबाएंगे तो ये ऊपर जाएगा। शिफ्ट दबा के एंटर दबा रहा हूँ तो ये ऊपर जा रहा है, अगर एंटर दबाऊँगा तो ये नीचे आएगा। अब उसी तरीके से अगर मैंने लेफ़्ट और राइट जाना है तो मैं टैब दबाऊँगा, ठीक है, और मैंने पीछे आना है तो शिफ्ट प्लस टैब, ये इस तरीके से शिफ्ट प्लस टैब। ओके, सो हम अपने रिबन की बात करते हैं थोड़ी देर के लिए। ये रिबन के अंदर क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, जैसे कि मैंने आपको अभी पहले बताया था कि हम 70 to 80% टाइम अपने होम टैब के अंदर होंगे, और इन रिबन्स का हमने यूज़ करना है। अच्छा, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये क्लिपबोर्ड क्या करता है। क्लिपबोर्ड के अंदर आपका है जी पेस्ट की ऑप्शन है, कट की ऑप्शन है, कॉपी की ऑप्शन है, और फॉर्मेट पेंटर की ऑप्शन है। अब ये हम किस तरीके से यूज़ करेंगे, अब मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ एक एग्जांपल्स के साथ। आप अपना एक्सेल खोल के आप भी मेरी एग्जांपल्स को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, जैसे मैंने इस सेल को हाईलाइट किया, और मैं यहाँ लिखता हूँ QWERTY, जैसे हम नॉर्मली पहले भी मैंने आपको बताया है कि लिखते हैं। और इसके बाद हम क्या कहते हैं, यहाँ जाएंगे, अगर मैंने कट का ऑप्शन दबाया है तो ये आप देखें कि ये इसके ऊपर एक राइट टू लेफ़्ट की तरीके से एक लाइन जो हमारी हाईलाइटेड थी वो इस तरीके से मूव होने लग गई है। उसका क्या मतलब है कि ये वाला जो सेल है ये इस वक्त कट हो चुका है इस जगह से। अगर मैं इसे कहीं और पेस्ट करना चाहूँ तो मैं पेस्ट कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ इस जगह के ऊपर, और मैं अपना माउस इधर लेके आता हूँ, और अगर मैंने इसको सिर्फ पेस्ट करना है जैसे एज इट इज़, तो मैं ये ऊपर वाला दबाऊंगा बटन, ठीक है, और वो वहाँ से उठ के यहाँ आ गया।
तो दोबारा मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से किया है। यहाँ मैंने QWERTY लिखा था और मैंने यहाँ जाके इसको कट का ऑप्शन दबाया और क्या कहते हैं, मैंने इसको यहाँ जाके पेस्ट कर दिया। ठीक है, अगर मैंने इसको रिमूव करना है तो मैं डिलीट का बटन कीबोर्ड के ऊपर दबाऊंगा। डिलीट, ये मेरा जो था वो बैक टू कुछ भी नहीं है, सेल जो है मेरा एक्टिव सेल, उसके अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा जी, अब दोबारा हम QWERTY लिखते हैं और क्या कहते हैं इसके अंदर, अब इसको मैं अपने सेल को हाईलाइट करता हूँ जिसके अंदर कुछ भी लिखा हुआ था और वहाँ से मैं कॉपी का बटन दबाता हूँ। अब कॉपी के अंदर भी वही चीज़ है, लेकिन कॉपी के अंदर ये होगा कि अगर मैंने इसे किसी और सेल के अंदर पेस्ट का बटन दबाया तो यहाँ भी रहेगा और यहाँ भी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ कहीं भी मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, कोई भी मैं सेल मैं कीबोर्ड से सेलेक्ट करता हूँ और माउस से मैं क्लिक करता हूँ तो ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये कट कॉपी और इसकी मैंने आपको एग्जांपल दे दी। अब उसी तरीके से अगर मैंने उसी तरीके से मैं QWERTY लिखता हूँ दोबारा से अपने एक्टिव सेल के अंदर। अब एक्टिव सेल के अंदर मैंने QWERTY लिख दिया। ठीक है, अगर मैंने अपने कीबोर्ड को यूज़ करना है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि 3 कमांड्स और 4 कमांड्स, Ctrl+S, Ctrl+Z, Ctrl+C, Ctrl+V, बहुत इंपॉर्टेंट है। Ctrl+Z अगर मैंने इसको अंडू करना है जो मैंने QWERTY लिखा था, अब मैंने इसको Ctrl+R दबाऊँगा रीडू करने के लिए, मैं इसको दोबारा से आ गया QWERTY। ठीक है, अब मैं इन बाकियों को 3 को डिलीट करूँगा। अच्छा, अब अगर मैं यहाँ आके Ctrl+C दबाता हूँ तो ये वही काम करेगा जो ये कॉपी कर रहा है इधर। ठीक है, और अगर मैं यहाँ आके Ctrl+V दबाता हूँ तो ये वही काम कर रहा है जो मेरा पेस्ट कर रहा है। तो मेरे पास ये जो है आप देख रहे हैं कि ये अभी भी कॉपीड है, तो मैं Ctrl+V दबाता जाऊँ आता जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत 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 ज़बरदस्त चीज़ है एक्सेल के अंदर अगर आपने टाइम सेविंग करनी है। Ctrl+C, Ctrl+V, 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 Ctrl+V। ठीक है, ठीक है, ये तो था हमारा जी क्लिपबोर्ड। अब इसके अंदर आगे जैसे अब QWERTY है और मैंने इसको कॉपी कर लिया है, तो मेरे पास यहाँ से आप देखेंगे कि मेरे पास पेस्ट ऑप्शंस हैं कि मैं दूसरे सेल पे जाऊँगा तो मेरे पास पेस्ट ऑप्शन कौन कौन सी हैं। पेस्ट एज इट इज़ करना है या पेस्ट फार्मूला के साथ करना है, तो ये डिफरेंट ऑप्शन हैं। ये बाद में आपको मैं समझाता जाऊँगा जब हम फार्मूलाज़ के ऊपर पहुँचेंगे तो। अच्छा, तो आपको समझ आ गया। राइट लेफ्ट का बटन दबाऊंगा कीबोर्ड के ऊपर, ऊपर नीचे आ जाएगा। अगर एंटर दबाऊंगा नीचे आएगा, टैब राइट पे जाएगा, शिफ्ट दबाऊंगा टैब दबाऊंगा लेफ्ट पे आएगा, शिफ्ट दबाऊंगा एंटर दबाऊंगा ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमने चीज़ को डिस्कस करना है वो है कि ये हम दूसरा वाला फ़ॉन्ट वाला जो हमारा रिबन है उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं होम टैब के अंदर। इस टैब को हम इस फ़ॉन्ट वाले टैब को हम यूज़ करते हैं फॉर्मेटिंग के लिए। ठीक है, फॉर्मेटिंग किस तरह से होगी वो ये इस तरीके से होगी। मैं आपको एक छोटा सा टेबल बना के दिखाता हूँ इधर। जो टेबल होगा वो इस तरीके से है, मंथ। ठीक है, मंथ हमने लिखा और हमने यहाँ आके लिख दिया जनवरी, BRURY, फेब्रुअरी, मार्च। ठीक है, और इधर मैंने लिख दिया जी प्रॉफिट लिख दिया और या सेल्स लिख दिया। सेल्स, प्रॉफिट तो आजकल के ज़माने में थोड़ा सा कम होता है तो सेल्स लिख देते हैं। 50,000। ठीक है, ये हमारे रुपीज़ के अंदर होगा 60,000। ठीक है, और एक है जी 70,000। ओके। अब ये जो नंबर हैं अगर आप इनको गौर से देखें तो ये बिल्कुल सेंटर्ड नहीं है सेल के अंदर। अगर मैंने इनको सेंटर करना है तो मैं ये अलाइनमेंट वाली साइड से आके इनको अलाइन कर देता हूँ। इनको
सेलेक्ट करके इनको अलाइन कर दूँगा। जब मैंने इनको सेलेक्ट किया तो आपने देखा कि कैसे ये दोनों ऑप्शंस जो थे हाईलाइट थे। जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो वो जो ऑप्शन थे हाईलाइट हो गया। अब मैंने इसको मिडल में लेके जाना है तो मैं इसको यहाँ से सेंटर में कर दूँगा। कभी कभार हमें ज़रूरत पड़ती है कि इसको लेफ़्ट पे ले जाएं टू मेक इट लुक नाइसर, तभी बट इस एग्ज़ाम्पल के लिए हम यूज़ करेंगे सेंटर। ठीक है, ये हमारे पास ये आ गया। अच्छा, अब ये हमने इसको किस तरीके से हमने फॉर्मेटिंग करनी है। अच्छा, जो मंथ और सेल्स है ना, मैं चाह रहा हूँ कि उसको ना मैं बोल्ड करके लिखूँ ताकि मुझे इनसे डिफरेंट नज़र आए, तो मैंने उसे बोल्ड कर दिया है। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा बड़ा भी नज़र आए ताकि मुझे उसमें डिफरेंस नज़र आए कि वैल्यूज़ के अंदर जो मैं यूज़ कर रहा हूँ और जो मैंने उसके अंदर टेबल के अंदर चीज़ें डाली हैं। ठीक है, अब ये मंथ सेल्स जनवरी फरवरी मार्च 50,000 60,000 और 70,000 ये हमारे इसके अंदर आ गई हैं। तो मैं इन चीज़ों को क्या कहते हैं, अगर मैं अपने बाकी नंबर्स को भी बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं कर सकता हूँ। बी दबाऊँगा, सबको सेट करूँगा और यहाँ से बी दबाऊँगा, हो जाएगा। अगर मैंने उनको इटैलिक में लेके जाना है इस तरीके से तो वो इटैलिक में भी जा सकता है। अगर उसी को मैंने अंडरलाइन करना है सारे वर्ड्स तो वो ये अंडरलाइन का बटन है। डबल अंडरलाइन अगर मैंने करना है जैसे इसको, तो मैं यहाँ से आऊँगा, इसको डबल अंडरलाइन करना है। तो अगर आप इसको देखें तो ये डबल अंडरलाइन है और बाकी सारे सिंगल अंडरलाइन। लेकिन मैं नहीं चाहता, मैंने आपको सिर्फ दिखाने के लिए बताया है। ठीक है, तो मैं इसको कंट्रोल Z दबाऊँगा और सारी बैक टू नॉर्मल ले जाऊँगा जैसे हमारा टेबल हमें बेहतर लग रहा था। ठीक है, अब यहाँ से आके अगर मैं इसको थोड़ा सा और ये जो आप बड़ा ए करके देख रहे हैं इसको और ये छोटा है, इसका मतलब ये है कि आपने फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाना है। ये मैंने सेलेक्ट किया इसे और इसका मैंने जी 14 कर दिया फ़ॉन्ट साइज़। ठीक है, अब उसके लिहाज से काफ़ी छोटा हो गया तो मैं इसका फ़ॉन्ट साइज़ 12 कर देता हूँ। ठीक है, समझ आ गई। अब उसके बाद ये हमारा एक बेसिक एक्सेल शीट के अंदर वैल्यूज़ आती जा रही हैं। अब इन वैल्यूज़ को हम बहुत ज़्यादा तरीके से हम उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैंने इनका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना है तो मैं यहाँ से आके साइज़ मैंने चेंज कर दिया। अब स्टाइल मैं यहाँ से देखूँगा तो इसमें हज़ारों तो नहीं, काफ़ी सारे स्टाइल्स हैं और मेरे ख़्याल से आप और भी ऐड कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं इसके अंदर, एक्सेल के अंदर। नॉर्मली जो आप मेरी वीडियो में देखेंगे साइड पे वो है एजेंसी FB। इट लुक्स क्वाइट नाइस। तो मैं ज़्यादातर अगर वीडियोज़ वगैरह के लिए यूज़ करता हूँ तो एजेंसी FB यूज़ करता हूँ, लेकिन प्रोफेशनल सिनारियोज़ के अंदर कैलिब्री यूज़ होता है। ठीक है, और हमारा क्या कहते हैं टाइम्स न्यू रोमन इस्तेमाल होता है। कैलिब्री और टाइम्स न्यू रोमन, यह मैं लिख देता हूँ कैलिब्री और टाइम्स न्यू रोमन इस्तेमाल की जाता है नॉर्मली। ठीक है, कैलिब्री ये ज़्यादातर यूज़ होता है। कभी कभार मैंने ये भी देखा है कि कुछ सिनारियोज़ के अंदर वर्डेना भी यूज़ होता है। वर्डेना डिपेंड करता है, अगर आपको क्या कहेगा मुझे वर्डेना में चाहिए एक्सेल तो आप उसको वर्डेना में दे दें, किसी को कैलिब्री में चाहिए। लेकिन नॉर्मली अगर आपको कोई कुछ नहीं कहता तो आई थिंक कैलिब्री और क्या कहते हैं टाइम न्यू रोमन जो है एक सेफर ऑप्शंस। बट ऑल द कंपनीज दे हैव देयर प्रीसेट कि जी हर अच्छा जी आपने ये जो डॉक्यूमेंट्स आपके सारे कंपनी के होंगे ना वो आपने जी कैलिब्री के अंदर करने हैं और उसका जो साइज़ है वो जी 12 होगा और जो ऊपर से इन चीज़ों का साइज़ है वो जी आपका क्या कहते हैं 14 होगा। तो आप उस गाइडलाइन को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन बेसिक जो कभी कभार जो हेडिंग्स हैं उनको इस सिचुएशन में जब ये टेबल है तो इसको भी 12 रखेंगे और बाकी सारी चीज़ों को भी 12 रखेंगे। ठीक है, तो ठीक है, हमारे पास ये वाला टेबल आ गया। अब हमारा नेक्स्ट जो काम हमने करना है वो है कि जी ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, इसको हमने थोड़ा सा फैंसी किस्म का टेबल बनाना है। अब वो फैंसी टेबल बनाने के लिए
इस सब को हम सेलेक्ट करेंगे और क्या कहते हैं, यहाँ से इंसर्ट के अंदर जाएंगे और इस टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे। वो हमसे फिर पूछेगा कि जी आपने यही वाला टेबल सेलेक्ट करना है E8 टू F11। अगर आप यहाँ देखें E8 से स्टार्ट हो रहा है और F11 पे ख़त्म हो रहा है, तो हम कहेंगे हाँ जी यही वाला टेबल है जिसके अंदर हमने जिसको हमने टेबल की सूरत में लिखा है। आप देखेंगे कि आपका ये टेबल एक सेकंड के अंदर ही कलरफुल हो गया। इसको और भी बेहतर करने के लिए अगर आप पहली बार इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, जब आपने टेबल बनाया है पहली बार आपने क्लिक किया, तो ये आपका ना साइड पे आपको टेबल स्टाइल्स के अंदर आ जाएगा, खुद ही डायरेक्टली चला जाएगा टेबल स्टाइल्स के अंदर। आप टेबल स्टाइल्स को क्लिक करेंगे, आपके सामने ये बहुत सारे डिफरेंट किस्म के टेबल स्टाइल आ जाएंगे। आज की वीडियो के लिए हम सेलेक्ट करते हैं ये येलो वाला स्टाइल, ठीक है। ये येलो वाला स्टाइल मैं इसके साथ साथ आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ और लिखते हैं साइड के ऊपर, जैसे कि मैंने लिखा, और आप फिर दोबारा टेबल पे दबाएंगे तो वो आपका डायरेक्टली उस चीज़ के ऊपर नहीं जाएगा। तो आपको इसको सेलेक्ट करके अपने टेबल डिज़ाइन पे आना पड़ेगा, फिर जाके आप अपना टेबल दोबारा से चेंज कर सकते हैं। तो ये आपने बात नहीं भूलनी कि अगर आपने पहली दफ़ा करेंगे इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट ये इधर आ जाएगा, लेकिन अगर आपने कोई और चीज़ लिखी उसके बाद आपको ये टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगा और टेबल डिज़ाइन के ऊपर आना पड़ेगा। यहाँ से हम टेबल डिज़ाइन को डाल देते हैं, ठीक है। इसको मेक श्योर कि आप जब भी किसी चीज़ को फिनिश करें तो कंट्रोल एस दबा दें, कंट्रोल एफ आपने दबाता जाना है, कंट्रोल एस, ताकि जब भी आपको मौका मिले आप सेव कर लें। आप वो आप रिस्क नहीं ले सकते कि कंप्यूटर फेल हो जाए, कंप्यूटर बंद हो जाए या लाइट चली जाए, बिजली चली जाए, कुछ भी हो जाए, तो वो आप रिस्क नहीं ले सकते। अच्छा, तो नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो आपका टेबल स्टाइल्स है, ठीक है, इसके अंदर हम जाते हैं और दोबारा से हम इंसर्ट के अंदर जाते हैं, टेबल डिज़ाइन के अंदर हम जाते हैं। तो इधर से अगर मैं चाहता हूँ कि मेरा जो ये जो 3 सेल्स का नंबर है 3 महीने का, इसका टोटल भी आए, तो मैं यहाँ से इसको टोटल ऑटोमेटिकली आ जाएगा टोटल, ठीक है। इसको सेलेक्ट किया, टेबल डिज़ाइन में गए और टोटल को हमने सेलेक्ट किया, टोटल रो। अगर कोई कॉलम्स इस तरह हो गए तो मैं टोटल कॉलम करता तो वो उसका भी मुझे आंसर दे देता, लेकिन मुझे इस वक्त रो का टोटल चाहिए, तो वो है 1,80,000। कोई भी करेंसी है, USD है, पाकिस्तानी रुपीज़, इंडियन रुपीज़, कोई भी है, तो वो इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक चीज़ नोट कराना चाहूँगा इस जगह के ऊपर कि अगर आप सेल्स को देखें तो सेल्स के अंदर ये वैल्यूज़ तो हैं पैसों के अंदर, रुपीज़ के अंदर, US डॉलर के अंदर, कैनेडियन डॉलर्स के अंदर, तो लेकिन इधर अगर हम इसके ऊपर क्लिक करें और क्या कहते हैं अपने होम पे देखें तो ये लिखा हुआ है कि ये जनरल, ये जो सेल है, जो एक्टिव सेल है इस वक्त, ये जनरल टाइप का सेल है, लेकिन हमने तो करेंसी डाली हुई है इसके अंदर, तो इसको इस सारे जगह को कन्वर्ट करने के लिए करेंसी के अंदर हम यहाँ से आएंगे और इसको हम करेंसी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। ये अगर इस तरह का है, इसका मतलब है कि ये ना उससे एक्सीड करे, तो हम इधर से पकड़ के इसको थोड़ा सा ऊपर कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। इसको बड़ा करने का तरीका ये है कि ऊपर जो कॉलम नंबर्स हैं, कॉलम लेटर्स हैं, उसके ऊपर जाएं, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, उसको छोटा करना, छोटा करें, उससे आपको वैल्यू नहीं नज़र आ रही तो आप उसको बड़ा कर दें, ठीक है। हर सेल के साथ आप ये कर सकते हैं। तो आपने इसको करेंसी, अब आप देखेंगे तो ऊपर लिखा रहा है करेंसी, ठीक है। तो अब ये हमारा बिल्कुल ठीक है। ये मलेशियन रिंगिट के अंदर है क्योंकि मैं मलेशिया के अंदर होता हूँ। इसको हम किसी और करेंसी के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उस सब को हाईलाइट करके मोर नंबर फॉर्मेट्स के अंदर जाएं और यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं किसी भी उसके अंदर। इसके अंदर बहुत सारे US डॉलर और काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन इसको हम इस वक्त इसमें ही रहने देते हैं, इसका करेंसी के RM के अंदर। तो इस तरीके से आपने अपने टेबल को खूबसूरत बनाना है, ठीक है। तो उसके बाद हम मूव करते हैं कि जी अगर हमने इसी चीज़ का एक चार्ट बनाना है कि जी हम ये जो हमारे पास टेबल है इससे हम एक ग्राफ बना लें,
अब उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि हम इसको सबको, जो हमारा टेबल है टोटल को हम छोड़ देंगे इस वक्त। इसको हमने सेलेक्ट करना है, हम इंसर्ट में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ से हम आ सकते हैं जी रिकमेंडेड चार्ट्स के अंदर, ठीक है। हम रिकमेंडेड चार्ट्स का बटन दबाते हैं तो यहाँ हमें वो लेफ़्ट साइड के ऊपर रिकमेंडेड चार्ट से देगा एक, तो पाई चार्ट भी दे दिया इसने, वाह। और ये चीज़ें तो मेरे ख्याल से इस वक्त ये वाला चार्ट हमें सूटेबल लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर हम बता सकते हैं कि जी जनवरी में इतनी सेल्स हुई थी, फरवरी में इतनी हुई थी, मार्च में इतनी हुई थी, ठीक है। अब ये आपका जो चार्ट था वो यहाँ आ गया। अब ये जो आप स्कोप चार्ट को यहाँ दे सकते हैं, यहाँ पे ये इस तरीके से, ये ताकि, या आप इसको छोटा यहाँ से कर सकते हैं। जो इसके ऊपर सर्कल्स बने हुए हैं, ये छोटे छोटे सर्कल हैं, इनको आप पकड़ के छोटा बड़ा कर सकते हैं। अगर आपने इसको बड़ा ही खूबसूरती से करना है तो ये आप इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं कि जी बिल्कुल ये इसके सामने सेंटर पे। अब आप इसको जब सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर से आपको चार्ट स्टाइल्स आ जाएंगे। इसमें से हम एक कोई जो मैं अगर ज़्यादा ही फैंसी करना चाहता हूँ तो मैं उसको ब्लैक के अंदर कर देता हूँ, ठीक है। आप ब्लैक देखें, जब ब्लैक प्रिंट होकर निकलेगा कितना खूबसूरत लगेगा। तो ये आपका जो टेबल था, ठीक है, ये आपने जो टेबल डाला था उसके साथ आपने ये इसका एक चार्ट भी डाल दिया है साथ ही। वो किस तरीके से डाला था, वो उसी तरीके से डाला था। इन सबको मैंने सेलेक्ट किया था, यहाँ से मैं इंसर्ट में गया था, फिर उसके बाद मैं रिकमेंडेड चार्ट्स में गया था, वो मैंने कर दिया रिकमेंडेड चार्ट से। उससे मेरी 4 वैल्यूज़ आई, उसमें से मुझे जो पसंद आया मैंने कर लिया, ठीक है। एक और तरीका भी ये है कि अगर मैं इसको सबको सेलेक्ट करूँ और ये जो मुझे चार्ट्स दिए हुए हैं यहाँ से, ये देखें, अगर मैं इसके ऊपर लेके आऊँगा ये आपको सामने चार्ट दिखा देगा इस तरीके से, ठीक है। 3D कॉलम, कभी कभार मैं ये 3D वाले यूज़ करता हूँ, ये ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। मैं इसको ना 3D वाले को, ये वाला मुझे पसंद आ रहा है, तो मैंने इसको 3D वाले को चूज़ किया। 3D चार्ट को, वो 2D है, ये वाला 3D है, ठीक है। मैं यहाँ से आऊँगा, इसको भी क्या कहते हैं, मैंने ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको सेलेक्ट किया और इसको मैंने छोटा किया, छोटा इतना भी ना करूँगी ताकि ना, ऐसा करूँ कि नज़र भी आए कि जी हाँ ये डिफरेंस है सेल्स के अंदर। लोग ये ना कहें कि मैंने कोई चीज़ बेची नहीं है पिछले महीने के अंदर। ये देखें आप, ये देखें ऊपर वाला भी चार्ट आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने नॉर्मल करना है ऊपर वाला यूज़ कर लें, नीचे वाला यूज़ कर लें, ये किसी भी आप कलर में यूज़ कर सकते हैं। वाइट में कर लें, ब्लैक में कर लें। मुझे ब्लैक पसंद है, आपको वाइट पसंद होगा। लाइट ब्लू वाइट में भी आ जाता है, ये इस तरह का भी आ सकता है 3D के अंदर। ज़्यादातर जो मैंने लोग देखे हैं जो लेस फेमिलियर हैं एक्सेल के साथ, वो यूज़ करते हैं 2D, और उनके पास बेसिक किस्म के चार्ट होते हैं नॉर्मल, जो भी उनको सामने पहले नज़र आता है उसको कर देते हैं। ये सिर्फ 2 सेकंड के लिए आप इधर क्लिक करें और यहाँ आएँ और आप लोगों से, डिफरेंट लोगों से स्टैंड आउट कर सकते हैं। आपकी चार्ट्स, आपकी रिपोर्ट्स सब स्टैंड आउट कर सकती हैं। अच्छा जी, ठीक है। अब ये देखें हमारे पास एक अच्छे किस्म की वैल्यूज़ आ चुके हैं इसके ऊपर। अब सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि हमने इसको प्रिंट करना है, ठीक है। इन चीज़ों को प्रिंट करना है, वो कौन सा तरीका है इस को हम अच्छे तरीके से प्रिंट कर सकें, ठीक है। वो मैं आपको बताता हूँ। उसका तरीका यह है, आपने देखना है कि आपके ये पेजेस किस तरीके से हैं। आपको जैसे मैंने एक शुरू में बताया था, ये बॉटम राइट कॉर्नर के ऊपर पेज व्यू बटन्स, आप यहाँ से आएँ, पेज व्यू बटन्स पे सबसे पहले आप आएंगे पेज ब्रेक प्रीव्यू के ऊपर, ठीक है। आप पेज ब्रेक प्रीव्यू पे आएंगे तो यहाँ आपको नज़र आ रहा है पेज 1, ठीक है, पेज 1, ठीक है। और ये आपको आपके चार्ट्स के नीचे नज़र आ रहा है पेज 2, ठीक है। तो आप अपने जहन में ये डालेंगे कि ये 2 पेज अगर होंगे तो ठीक नहीं होगा, अगर एक पेज है तो वो ज़्यादा ठीक रहेगा। तो मैं क्या करूँगा, ये जो ब्लू लाइन नज़र आ रही है पेज 1 के एंड के ऊपर, इसको मैं उठा के यहाँ रख दूँगा, क्योंकि मेरा मूड है और जो कॉमन प्रैक्टिस है वो ये है कि आपका जो चार्ट है उसके साथ उसके ग्राफ उसी पेज के ऊपर होंगे, तो उससे एक वैल्यू अच्छी लगती है। तो अब आपका जो प्रिंट होगा वो इस तरीके से होगा। आपने नीचे आना है राइट साइड पे और दबाना है पेज ब्रेक प्रीव्यू के ऊपर,
और आपने उधर से वैल्यू सेलेक्ट कर लेनी है। और इन केस आपका मूड नहीं है कि जी मैंने ये अपने चार्ट्स प्रिंट करने हैं, तो आप क्या करेंगे, इस ब्लू वाली लाइन को आएंगे और इधर अपना पेज 1, आपने सिर्फ अपना चार्ट दिखाना है, अपने ग्राफ्स नहीं दिखाने हैं। तो आप इस तरीके से कर लेंगे, लेकिन नॉर्मली हम इसको यहाँ तक लेके जाते हैं। ठीक है, ये भी सही नहीं है, ये वाला ठीक है। पेज ब्रेक व्यू से हमें पता चल गया, और हमें पता चल गया कि ये हमने प्रिंट इस तरीके से करना है। ठीक है, अच्छा इसका क्या कहते हैं, अगर हमने इसका एक और तरीका ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम दबाएंगे कंट्रोल पी, सबसे पहले हम कंट्रोल पी दबाएंगे तो ये हमारे सामने प्रीव्यू आ जाएगा कि जी अच्छा जी जो आपका पहला पेज है वो इस तरीके से प्रिंट होगा, ये वाली जगह खाली छुट्टी होगी, हमने छोड़ी थी खाली। अगर हमने यहाँ कुछ लिखा होगा, यह हमारा नॉर्मली मैं आपको इसको डिलीट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ये जो है इसको अगर हमने लेफ़्ट पे लेके जाना है, इन सारी रोज़ को हम सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ से इनको हम डिलीट कर देंगे, क्योंकि हमने प्रिंट अच्छे तरीके से कराना है, इस वजह से हम इसको यूँ करके कर देंगे। अब मैं यहाँ के दोबारा से राइट एंड बॉटम कॉर्नर पे जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि पेज ब्रेक किस तरह है। अब देखें, अब ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहा है, क्योंकि मैंने वो डिलीट कर दी, अब वो खाली गैप्स नहीं है उसके अंदर, अब ये सारी जगह फिल हो चुकी है, तो ये पेज ब्रेक प्रीव्यू है। अगर मैंने यहाँ से मैं आऊँगा पेज लेआउट के अंदर। ठीक है, सबसे पहले मैं पेज लेआउट के अंदर भी आऊँगा, क्योंकि हमें तो पहले से पता चल गया कि अच्छा ये इस तरीके से है, लेकिन इसका जी पेज लेआउट पे आऊँगा और यहाँ से अगर आप देखेंगे ये सारी इसके मार्जिन्स, ओरिएंटेशन, साइज़, ये सारा आपको बता रहे हैं कि ये प्रिंट किस तरीके से होगा। ठीक है, मार्जिन्स नॉर्मल रखने हैं, वाइड रखने हैं, नैरो रखने हैं आपने। नॉर्मल का मतलब ये है कि ये जो आपका प्रिंट डेटा है वो इस बॉक्स के अंदर होगा, ये जो मिडिल वाला बॉक्स है। ठीक है, वाइड के अंदर ये है कि जी ये थोड़ा सा जो आपकी शीट है ये वाइड होगी, जो इसके जो मार्जिन है वो वाइड होंगे और आपका डेटा इस एरिया के अंदर प्रिंट होगा, मिडल के अंदर। और जो नैरो हैं, जो आपके बॉर्डर्स हैं वो बहुत नैरो होंगे, आपका डेटा ज़्यादा जगह के ऊपर प्रिंट हो सकता है। ज़्यादातर हम लोग ऑफिस के अंदर नॉर्मल पे करते हैं, इसको हम ज़्यादा छेड़ते नहीं हैं। ठीक है, ओरिएंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ओरिएंटेशन इस वजह से इंपॉर्टेंट है, आपने प्रिंट पोर्ट्रेट में करना है या लैंडस्केप में करना है। अगर हम यहाँ से देखें कि ये तकरीबन इस तरीके से है और ये लंबा इस तरीके से है, इसकी हाइट और लेंथ इस तरीके से, अगर लेंथ लंबी है जो कि इस लिहाज में हमें लग रही है, तो ये बेहतर होगा कि हम इसको लैंडस्केप के अंदर प्रिंट करें। ठीक है, अब हमने इसको लैंडस्केप के अंदर प्रिंट कर दिया, हमने साइज़ बता देना है कि जी हमने जो प्रिंटर के अंदर पेपर डाला है वो कौन सा है, लेटर वाला प्रिंटर है, टैबलॉइड वाला है, लीगल डॉक्यूमेंट है, स्टेटमेंट है, एग्जीक्यूटिव है, A3 है, A4 है, A5 है, B4 है, B5 है। नॉर्मली ऑफिस के अंदर A4 यूज़ होता है या A3 यूज़ होता है। अगर आपने A3 पेपर काफ़ी बड़ा वाला पेपर होता है, नॉर्मली अगर छोटा पेपर है, नॉर्मली आपने फ़ाइल में डालना है, किसी चीज़ में डालना है, तो A4 पेपर होता है। नॉर्मली हम 90% ऑफ टाइम A4 के अंदर, 95% ऑफ टाइम A4 के अंदर करते हैं इस्तेमाल। तो यहाँ से A4 के अंदर आप चले जाएं। ठीक है, और ये आपका सेट हो गया। ठीक है, अब यहाँ से आप अपना कंट्रोल और पी दबा सकते हैं, कंट्रोल और पी दबाएं। ठीक है, अब यहाँ आपके सामने आ गई जी, अच्छा है जी, ये इस तरह का है। तो इधर से मैं स्केलिंग पे जाऊँगा, फिट शीट ऑन वन पेज, डिफरेंट प्रीव्यूज़ देखने हैं मैंने कि जी किस तरीके से प्रिंट होना है ये चीज़। फिट शीट टू वन पेज को देखेंगे तो वो बड़ा खूबसूरत किस्म का लग रहा है, तो मैं उसी के साथ प्रोसीड करूँगा। एक और है फिट ऑल कॉलम्स इन वन पेज, जो कि सेम है। अगर मैं इसको रो को फिट ऑल रोज इन वन पेज, ज़रा डिफरेंट रिजल्ट आएगा मेरे पास। इस सिचुएशन में नहीं आ रहा, लेकिन कभी कभार आ जाता है। ठीक है, नो स्केलिंग से बेहतर ये है कि फिट शीट ऑन वन पेज हम कर सकते हैं। वो हम जो भी आप क्लिक करेंगे वो आपके सामने आपका प्रीव्यू आ जाएगा, उसके लिहाज से आप प्रिंट कर सकते हैं। फिट शीट ऑन वन पेज हम करते हैं, और यहाँ से अगर हमने प्रिंट दबाना है तो ये वाला प्रिंट का बटन है, तो इसको हम दबा सकते हैं इधर से। वो आपको बता देगा अभी मेरा प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, तो लेकिन जब आप नॉर्मली कंट्रोल पी दबाएंगे, यहाँ से आप देखें ओरिएंटेशन आपकी ठीक है, पोर्ट्रेट आपको चाहिए तो वो इस तरह आ जाएगा, लेकिन लैंडस्केप बेहतर
ओरिएंटेशन है। आप जिसको भी क्लिक करेंगे यहाँ से कुछ होगा नहीं, आपको प्रीव्यू दिखाएगा शुरू के अंदर। जब तक आप ये प्रिंट के ऊपर से बटन नहीं दबाएंगे तब तक ये आपको प्रीव्यू दिखाएगा, ठीक है। ये प्रिंट प्रीव्यू आप देख लें, ठीक है। उसके बाद अब मार्जिन्स सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अच्छा जी, वाइड पे किस तरह होता है और नैरो में किस तरह होता है वो आप देखें, वो डिफरेंस आ रहा है। तो वाइड मेरे ख्याल से ठीक लग रहा है, या नॉर्मल। वाइड सबसे ज़्यादा बेहतर इसके अंदर लग रहा है क्योंकि वो हमारी वैल्यू बीच में आ रही है। तो उसके बाद आप जब आप बिल्कुल 100% सेटिस्फाइड हैं अपनी इसके अंदर से, तो आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। नॉर्मली ये होगा कि नॉर्मली आपको मैं दिखाता हूँ किस तरीके से आता है। प्रिंट होगा और ये जो डायलॉग है ये नहीं खुलेगा, सिर्फ ये वाला खुलेगा, नाउ प्रिंटिंग। और उसके बाद आप देखेंगे आपके प्रिंटर पे प्रिंट हो चुकी है वैल्यू। अच्छा, तो हमने प्रिंटिंग भी समझ ली कि किस तरीके से करनी है। एक मैं लास्ट कॉन्सेप्ट जो आपको बताने जा रहा हूँ, इसको जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट कंसीडर हो सकता है, वो ये है कि जैसे मैंने इसको सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से अपना टोटल रिमूव करता हूँ, ठीक है। अगर मैंने इधर फॉर एग्ज़ाम्पल क्या कहते हैं इसको, एक रो को मैं लेता हूँ यहाँ से और क्या कहते हैं सेल, ठीक है। इधर से मैंने इसको ऐड करना है जी, एक मैंने रो इंसर्ट की इसके अंदर, इसको मैं राइट क्लिक करके इंसर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। इधर मैंने डाल दिया कि जी नंबर, जी कौन सा मंथ का नंबर है, ठीक है। नंबर को भी मैं जैसे अभी मैंने अलाइनमेंट की थी नंबर के साथ, ठीक है। मैंने इधर 1 लिखा, मैंने इधर 2 लिखा। कभी कभार इट्स गुड प्रैक्टिस टू इंक्लूड दिस नंबर्स, ठीक है। अब नंबर आ रहे हैं, ठीक है। एक तरीका तो ये है कि मैं नंबर लिखता जाऊँ 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। लेकिन इन ऑर्डर टू सेव द टाइम, ये अगर आप नीचे बॉटम राइट हैंड साइड के ऊपर देखेंगे, ये जो छोटा सा बॉक्स है जब मैं इसके ऊपर लेके जाता हूँ, ये ब्लैक कलर का प्लस साइन बनता है, इसको कहते हैं फिल हैंडल, ठीक है। अगर मैं इसको क्लिक करके नीचे लेके जाऊँगा तो आप देखें 4 नज़र आ रहा है। अगर मैं इसको कंट्रोल दबाऊँगा, ठीक है, 5 6 7, तो मैं कंट्रोल दबा के लेफ़्ट क्लिक दबा के फिल हैंडल को पकड़ के नीचे लेके आऊँगा तो ये 10 12, ठीक है। अब मैं उसी तरीके से इन सबको सेलेक्ट करके यहाँ से मैं अलाइन कर दूँगा अपने टेबल के साथ, तो ये सारा अलाइन हो गया, ठीक है। ये देखें, ये आप मंथ के साथ भी कर सकते हैं, इधर से पकड़ा, ठीक है। मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये सारा इधर आ गया, ठीक है। इसके अंदर अब आपका ग्राफ भी ना, जो ग्राफ भी है ना उसके लिहाज से चेंज हो जाएगा। ग्राफ को आपको अपडेट खुद नहीं करने की, जैसे जैसे आप टेबल में वैल्यूज़ को इंक्रीज़ करते जाएंगे, ग्राफ के अंदर खुद ही वैल्यूज़ आते जाएंगे, आगे आप डालते जाएं। ओके जी, सब के अंदर 17 डाल देते हैं, तो ये ग्राफ आपका खुद ही अपडेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आपको एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लास्ट में मैंने आपको समझा दिया फिल हैंडल का, कि फिल हैंडल किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं। तो आई थिंक हमने बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ लिया है एक लेसन के अंदर। अगर आप ये वाली चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं तो आप बहुत ओके तरीके से आप एक्सेल को यूज़ कर सकते हैं। अभी ये मेरा पहला था इंट्रोडक्शन था, ये इंट्रोडक्शन है, इसके बाद हम मोर इन डेप्थ जाएंगे। अगर आप इंट्रोडक्शन को यूज़ करें तो आप अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन होगा वो होगा कि जी फार्मूलाज और ये किस तरीके से इस्तेमाल होते हैं एक्सेल के अंदर, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें से भी आप देखेंगे किस तरीके से वो आपको फ़ायदा देगा। वेलकम बैक गाइस टू द स्मॉलेस्ट स्टूडियो इन द वर्ल्ड, बट होपफुली आप लोगों को मेरी वीडियो से कुछ इंफॉर्मेशन मिली होगी और होपफुली यू कैन इम्प्लीमेंट व्हाट आई हैव थॉट इन द वीडियो। और उसके अलावा आप देख रहे होंगे कि मेरी शर्ट का कलर भी चेंज हो गया है। उसकी उसकी वजह यह है कि आउटरो मैं 1 महीने के बाद शूट कर रहा हूँ।
उससे पहले मैंने सोचा था जल्दी से वीडियो बनाऊंगा और लोड कर दूंगा और इंट्रो आउट्रो एक ही दिन में हो जाएगा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे मुझे पता चला कि एडिटिंग इज़ नॉट समथिंग दैट इज़ वेरी इजी। सो एक महीने के अंदर मैंने एडिटिंग और एनिमेशन DaVinci Resolve 17 की सीखी, और उसके बाद मैंने एडिटिंग की, और अब मैं एक महीने के बाद ये आउट्रो बना रहा हूँ। So hopefully I can make a video on how to use DaVinci Resolve as well in the future. Other than that, इसी सीरीज़ के अंदर नेक्स्ट जो हमारी वीडियो होगी वो फार्मूलाज किस तरह यूज़ करने हैं एक्सेल के अंदर। एक्सेल के अंदर बहुत एक्सटेंसिव फार्मूलाज हैं, और अगर हम उन पे ग्रिप हासिल कर लें तो एक बहुत अच्छी चीज़ होगी। उसके बारे में भी बताऊँगा। ज़्यादा डिटेल में जानने की कोशिश करूँगा, लेकिन अगर आप लोग ज़्यादा डिटेल नहीं चाहते तो मैं एक और वीडियो उस पे भी बनाऊँगा फार्मूलाज़ के ऊपर। तो होपफुली यू विल वॉच दैट एज़ वेल। एट द एंड ऑफ द डे होपफुली आपको कुछ मिला है इस वीडियो से, और आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से। अगर आपने कुछ भी सीखा है तो यू कैन सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। Thank you very much.